Hello students. So we have this question based on static and dynamic friction. So you must understand the difference between them and how you apply that concept into numerical question. So let's just say कि इस पे इसका frictional dynamic friction coefficient जो है वो है 0.5, मास है इसका 10 एंड g की भी वैल्यू भी 10 ले लो. तो इसका जो डायनेमिक फोर्स लगे डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा या डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा म्यू इंटू एन, राइट. कितना आया 0.5 के हिसाब से 0.5 इंटू एन 5 सॉरी 10 इंटू जी, राइट. कितना आया 50 न्यूटन. अब एक बात बताओ, वो तब लगेगा ना जब डायनेमिक फ्रिक्शन मींस दिस ब्लॉक मस्ट बी मूविंग, ये डायनेमिक मोशन करना चाहिए, राइट. ये होगा डायनेमिक. स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं. अगर मान लो इस पे आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? नहीं ना, बिकॉज डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स इसको कितने से रोक रहा है? 50 न्यूटन के फोर्स से. ठीक है, तो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव. इस पे 20 न्यूटन का लगाओ तब भी मूव नहीं करेगा, 49.5 लगाओ तब भी नहीं मूव करेगा, राइट. तो टिल द पॉइंट 49.9 आई वुड से, इतने तक दिस ब्लॉक विल नॉट मूव. और उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इट वुड बी इक्वल टू वट एवर फोर्स यू आर अप्लाइंग हियर. इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट. अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन का. 49.9 न्यूटन लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 49.9 न्यूटन. ठीक है, आपको इससे लेना देना नहीं है. म्यू इंटू एन इज द डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स. ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस वुड बी क्लियर नाउ. इसमें दिया है ये ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है. एम जी साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा एम जी कॉस थीटा. क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. थीटा 30 है. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.8. इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, द मास ऑफ द ब्लॉक इज. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपको दिया है. ये ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? नीचे आने की. तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट वुड बी फ्रिक्शन फोर्स? इट इज गिवन टू यू हाउ मच 10 न्यूटन. और आप देख रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है आपको ना, दैट मीन्स दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग. ये फ्रिक्शनल फोर्स जो दिया है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया है और वो 10 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी साइन थीटा. वट एवर फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक, जैसा कि मैंने कहा. और जो डायनेमिक फ्रिक्शन हो वो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. तो आपको म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं लगाना है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे ये लगाना है. तो 10 इज इक्वल टू मास कितना दिया है, मास निकालना है. g इज 10, साइन थीटा इज साइन 30, दैट इज हाफ. तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? 2 kg. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन. सो कीप आस्किंग योर स्मॉलेस्ट डाउट. ठीक है, आसान क्वेश्चन था बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया भी हूँ और उसमें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का. वो एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. और ये नॉर्मल क्वेश्चन था बट still you can understand the concept. Okay, so subscribe to my channel. Have a great learning. All the best. Thank you.